जो ये सब करवा रहे हैं उनके लिए पैगाम है कि अब आप भी शर्म कर जाएं। एक बंदा इतनी बड़ी पावर होने के बावजूद, अवाम की सपोर्ट होने के बावजूद भी, कि पाकिस्तान की खातिर रुक गया है, ठहर गया है या आगे बढ़ा जाता, तो आप भी आगे बढ़ें और मुल्क में इलेक्शन करवाएं, ख़त्म करें मुल्क के अंदर गिरानेबाजी आके। तो आपको अब शर्म नहीं आपको वाली किस तरह आपने बंदा किया, इसने अटेम्प्ट किया कत्ल का, उसको आपने 12 घंटे से पहले 2 बयान भी दिलवा दिए। मतलब बेसिकली आप किसी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं ना, उसको मज़हब का रखने की कोशिश कर रहे हैं। मज़हब का रखने वाला तो बनता ही नहीं है। पहले कितने बयान है, राना सलोना ने कहा कि नवाज शरीफ का जो वेलकम है वो हद से बड़ी सादत है। कहता हूँ, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, ये सब गेम है, ये सारे मिले हुए हैं। मुझे ये लग रहा है कि ये सारी डिप्यूटेड बाय राना सनाउल्लाह थी, सारी टीम ये उनके अंडर कंट्रोल में है। नाजरीन, 3 रोज़ गुजरने के बावजूद ताहाल कप्तान पर हमला आवर पर जो FIR दर्ज होनी थी नहीं हो सकी। हुकूमत पंजाब और पंजाब पुलिस इस मामले को लेकर कितना संजीदा है खिलाड़ियों की ज़ुबानी जानते हैं। मुझे बताइएगा कि एकदम से कुंजा से एक वीडियो रिलीज़ होती है, फिर CDD के हवाले किया जाता है, वहाँ से फिर एक वीडियो रिलीज़ होती है। ये इतराफ़ी बयान चल रहे हैं कि फरमाइशी बयान चल रहे हैं? फरमाइशी बयान चल रहे हैं। आप ये देखेंगे एक बंदे को गिरफ्तार किया गया, उसको वज़ीराबाद थाने के बजाय गुजरात लेके जाया गया। इतने मतलब सफ़र मुकम्मल नहीं होता जितने में उसका बयान भी TV के ऊपर आ गया। उस बयान में उसने कहा अस्सलाम वालेकुम, जिससे आप कोई पढ़ा हुआ लिखे पढ़े होते हैं। उसको उसने बयान ये दिया कि मैंने कत्ल कर दिया खान साहब को, क्योंकि पहले से प्री प्लान था ना, उन्होंने पहले से वीडियो बना के रखी हुई थी। इनके मुताबिक उन्होंने कत्ल कर दिया था खान साहब को, तो उसको अल्लाह ने बचा लिया ना। तो अब बात यह है कि और फिर 12 घंटे के अंदर 2 वीडियो जारी होती हैं। एक बार आपने पूरा अमला मुअत्तल किया पुलिस स्टेशन का, उसके बाद दोबारा 12 घंटे से पहले एक और वीडियो जो है वो आपने रिलीज़ कर दी उसकी। सवाल ये बनता है कि जब आपने शहबाज गिल को पकड़ा था, शहबाज गिल ने खाली एक स्टेटमेंट दी थी, उसको आपने 2-3 हफ्ते आने नहीं दिया था मीडिया के सामने, आपने उसे गायब रखा था। जब गया था अदालतों के अंदर तो आप उसके ऊपर पर्दा डाल के उसको लेके गया था अदालतों के अंदर भी। तो आपको अब शर्म नहीं आपको वाली किस तरह आपने बंदा किया, इसने अटेम्प्ट किया कत्ल का, उसको आपने 12 घंटे से पहले 2 बयान भी दिलवा दिए। मतलब बेसिकली आप किसी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं ना, उसको मज़हब का रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। मज़हब का रंग देना तो बनता ही नहीं है। पहले कितने बयान है, राना सलोना ने कहा कि नवाज शरीफ का जो वेलकम है वो हद से बड़ी सादत है। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि दिन में 5 बार अज़ानें होती हैं, कितनी बार चुप करें अज़ानों के लिए। तो किसी के कत्ल नहीं हुआ। मरज़ाई को आपने अपना भाई बना दिया, उस पर आपका कत्ल नहीं किया गया। मगर आज एक बंदे ने जिसने पूरी दुनिया में नामूसे सालत के बारे में बात की है, उसके बारे में आपने इस तरह का ड्रामा किया, क्योंकि बेसिकली आपने प्रोपेगेंडा किया। पहले मरयम नवाज ने अपनी ट्विटर के ऊपर ये बार-बार प्रोपेगेंडा किया कि जो खान साहब है वो तौहीन रसालत के मुर्तकब हुए हैं। फिर उन्होंने किया कि जी ये तौहीन करता है। फिर आपने क्या किया कि आपने मरयम औरंगज़ेब से पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई मज़हब के ऊपर लेके। आपने पूरा एक प्रोपेगेंडा किया, आपने पूरा एक जहन तैयार करवाया, आपने पूरी प्री प्लान्ड जो उसका मर्डर था आपने वो करवाने की कोशिश की है। तो अब आम इस तरह की बातों पर अब नहीं आएगी। मैं कहती हूँ राना सनाउल्लाह हो जाए या शहबाज शरीफ हो जाए, तीसरा बंदा जिसका खान साहब ने नाम लिया है, तीनों के ऊपर फौरी तौर पर FIR होनी चाहिए और फ्री एंड फेयर ट्रायल होना चाहिए उनका। फैसल वाडा एकदम से ऑन एयर होते हैं और कहते हैं कि खून ही खून नज़र आ रहा है मुझे इस मार्च के अंदर। इन लोगों को कैसे खून नज़र आ गया एडवांस में? क्या प्री प्लान्ड है सारा कुछ? ये प्लान था ना पहले से। पहले उन्होंने डराने के लिए लोगों को कि लोग लॉन्ग मार्च में शामिल ना हो, उन्होंने फैसल वाडा को लॉन्च किया। लोगों ने तो उसने उसको रिजेक्ट कर दिया, और जब उनको लगा कि वो रिजेक्ट हो गए तो हम कुछ आगे कुछ कर सकते हैं, तो अगले दिन 2 घंटे क्या करें, उन्होंने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लोगों ने उनको भी रिजेक्ट कर दिया। लोग बाज नहीं आए बेसिकली। तो आपको क्या इल्हाम हुआ था जब फैसल वाडा को PTV के ऊपर दिखाया गया था, तभी पता चलेगा था कि किसने प्लान किया हुआ है। क्योंकि पहले कितने अरसे से हमारा जो लीडर है या हमारी जितनी पार्टी की लीडरशिप है उसके जो जितने भी जलसे या बयानात होते हैं PTV ने सेंसर किए हुए, उन्हें नहीं दिखाते हैं। तो फैसल वाडा की दफ़ा सबको दिखाया, सब ने दिखाया उसको, वैसे बड़ा कोई अहम ज़रूरी काम होने लगा है। और उसने कहा जी सब जानता हूँ मैं, क्या होने लगा है। बंदा पूछे अगर आपका दोस्त था अरशद शरीफ, तो उससे मिलने तो आप गए नहीं उसकी माँ से, ना आप ताज़ियत करने गए, ना आप अफसोस करने गए। कैसा दोस्त था आपका वो? और जिसने आपको पता था कि किसने करवाया है काम, आप नाम जानते थे तो लोगों को नाम बताते ना, आपने नाम क्यों नहीं बताया आपने? तो इनके सब ड्रामे जो है आवाम जानती है। इनका पहले से प्लान ये था कि खून जो है खूनी मार्च ये हो और लोग सारा ब्लेम जो है वो खान साहब के ऊपर डालें। मगर ये 80s का दौर नहीं रह गया हुआ जहाँ पे आप लोगों को पागल बना सकते हैं। सोशल मीडिया का दौर है और दुनिया बहुत एडवांस हो गई हुई है। अच्छा, लास्ट में मुझे सिर्फ इतना बताइएगा कि एक राय ये भी है कि अब लोग जो हैं, कप्तान के खिलाड़ी जो हैं वो डर गए हैं, दुबक गए हैं, अब कोई जल्दी आगे नहीं आएगा। आपके अंदर कोई खौफ है? जी हमारे अंदर जो रहा सा खौफ था वो भी ख़त्म हो गया है। जब कप्तान को गोलियां लगी हैं, खुद हम शौकत खानम गए थे, वहाँ पे अगर आप लोगों के नारे या बयानात सुनते तो आप कानों को हाथ लगाते कि लोगों में कितना गुस्सा था। वो खान साहब हैं जो बहुत गैरतमंद लीडर है, जिसने उस टाइम भी अमन की बात की और कहा कि रुक जाओ मैं ज़िंदा हूँ, मुल्क के अंदर इंतशार नहीं फैलना चाहिए। मैं गारंटी से कहती हूँ अगर इसकी जगह पर नवाज शरीफ होता और उसके साथ अवाम की इतनी सपोर्ट थी ना, तो अभी तक पाकिस्तान का बुरा हाल हो गया होता। ये खान साहब थे जिन्होंने हिकमत से काम लेते हुए
इंतशार को रोक लिया। तो अब जिसके लिए इन्होंने सब ये किया है, जो ये सब करवा रहे हैं, उनके लिए पैगाम है कि अब आप भी शर्म कर जाएं। एक बंदा इतनी बड़ी पावर होने के बावजूद, अवाम की सपोर्ट होने के बावजूद भी अगर पाकिस्तान की खातिर रुक गया है, ठहर गया है या आगे बढ़ना चाहता है, तो आप भी आगे बढ़ें और मुल्क में इलेक्शन करवाएं, ख़त्म करें मुल्क के अंदर ड्रामेबाजी। आप भी हमले के 3 रोज गुजरने के बाद भी ताहाल FIR दर्ज ना हो सकी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इंसाफ के लिए पुरउम्मीद नज़र आ रहे हैं। उन्होंने जिन 3 नामों का जिक्र किया है, पंजाब गवर्नमेंट को एक नाम मंजूर नहीं और दूसरा नाम जो है वो IG पंजाब को मंजूर नहीं। तहरीक इंसाफ की सीनियर लीडरशिप हमारे साथ मौजूद है। मियाँ साहब, मुझे बताइएगा कि फैसल वाडा को कैसे पता था कि वो वहाँ पे खून ही खून होगा और वो पहले से खून को देखना शुरू हो गए? देखें, जो आप उसकी वाडा की बात कर रहे हैं ना, वो तो इस सदी का सबसे खबीस इंसान है वाडा, और इनको अच्छी तरह पता था कि वहाँ पर जो सिचुएशन है अब नहीं बन रही। अनारकी का माहौल पैदा करने की कोशिश इन्होंने जो की उसकी अखीर कर दी। फिर उसके बाद इनको पता था कि अब हमारी दाल नहीं गल सकती, अब दोबारा हम कभी सियासत में नहीं आ सकते, दोबारा कभी लीडर नहीं बन सकते। उस वजह से फौरी तौर पर जो इन्होंने वहाँ पर हमारे लीडर के ऊपर फायरिंग कराई, कई MNAs कई MPAs वहाँ पे जख्मी हुए, और इन द एंड उसका रिजल्ट आप देख लें, ये हुआ कि हमारा लीडर जब जख्मी हुआ तो फिर दुनिया सड़कों पे निकल गई, और अब हम लोग बैठेंगे ही नहीं इंशाल्लाह ताला। अब सिर्फ और सिर्फ हम जो है ना सड़कों पे ही रहेंगे अल्लाह की रहमत से। खान का जो मुल्ज़िम है नवीद अहमद, उसको पंजाब पुलिस पकड़ती है और आधे घंटे के अंदर अंदर फरमाइशी किस्म का वीडियो बयान उसका जारी किया जाता है, उसको वायरल भी किया जाता है। फिर उसकी जब आप लोग शिकायत करते हैं तो फिर उसको CTD के हवाले किया जाता है, वहां से फिर एक वीडियो आ जाती है। ये तराफी बयान है कि फरमाइशी बयान चल रहे हैं? मैं तो गारंटी देता हूं, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, ये सब गेम है, ये सारे मिले हुए हैं। मुझे ये लग रहा है कि ये सारी डिप्यूटेड बाय राना सनाउल्लाह थी, सारी टीम ये उनके अंडर कंट्रोल में है, और मैं समझता हूं कि ये उनकी सारी गेम है। मैं इसको गारंटी के साथ कह सकता हूं कि एक मिनट। तो आप लोगों का इस टाइम क्या जज्बा है? कप्तान जब कॉल देंगे फिर निकल आएंगे मैदान में? बिल्कुल 100% हम निकलेंगे, और हर सूरत में हम निकलेंगे। किसी सूरत में हम जो है ना नहीं रुकेंगे इंशाल्लाह, किसी सूरत में नहीं रुकेंगे। हम अब रोड के ब्लॉक करेंगे। अदनान है, गड्डियां बाहर खड़ा हो।